नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो आज का पहला प्रश्न है कि हिमालय पर्वत श्रृंखला उदाहरण है। तो साथियों, इसका सही उत्तर होगा वलित पर्वत का, ऑप्शन नंबर सी। हिमालय पर्वत जो है साथियों, वह वलित पर्वत का उदाहरण है। साथियों, हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है और यह विश्व का सबसे ऊंचा स्थान है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है साथियों, यहाँ आपसे पूछ रहा है कि सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के हिस्से को क्या कहा जाता है। यानी आपसे पूछ रहा है कि सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के हिस्से को क्या कहते हैं। नेपाल हिमालय, कुमायूं हिमालय, असम हिमालय या पूर्वांचल। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय को कुमायूं हिमालय कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। तो इसका सही उत्तर होगा अरावली पर्वत श्रृंखला जो है वह भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी जो है, जिसका नाम है साथियों गुरु शिखर। इसे भी ध्यान रखेंगे कि अरावली पर्वत की जो है सबसे ऊंची चोटी है, उसका नाम है गुरु शिखर। चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है संजय गांधी जैविक उद्यान बिहार में कहाँ स्थित है। तो इसका उत्तर होगा बिहार की राजधानी पटना में स्थित है साथियों संजय गांधी जैविक उद्यान। साथियों, आप लोगों को पता है कि बिहार की राजधानी पटना है और बिहार में 38 ज़िले हैं। इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। बिहार में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा ज़िला पटना है। इसे भी आप लोग साथियों याद रखेंगे। और पटना ज़िला जो है साथियों, यह गंगा नदी के तट पर अवस्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है प्रवासी भारतीय दिवस 2025 का आयोजन कहाँ हुआ था। पटना बिहार, इंदौर मध्य प्रदेश, भुवनेश्वर उड़ीसा, पुणे महाराष्ट्र। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि प्रवासी भारतीय दिवस जो है 2025 का आयोजन जो हुआ था साथियों, वह भुवनेश्वर में आयोजन हुआ था। उड़ीसा की जो राजधानी है भुवनेश्वर में प्रवासी भारतीय दिवस 2025 का आयोजन हुआ था। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है कि विश्व हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है। 9 जनवरी को, 12 जनवरी को, 10 जनवरी को या 23 जनवरी को। तो इसका सही उत्तर होगा कि विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। साथियों, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाते हैं। इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे कि 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र की यात्रा किसके शासनकाल में की थी।
तो इसका सही उत्तर होगा चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र की यात्रा की थी। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो मौर्य वंश के संस्थापक थे। इसे ध्यान रखेंगे कि मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे और इन्हीं के कार्यकाल में मेगास्थनीज जो यूनानी राजदूत थे वह भारत आए थे और मेगास्थनीज ने साथियों इंडिका नामक पुस्तक लिखा था। एग्जाम की दृष्टिकोण से ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखा था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है 8 है साथियों, यहाँ आपसे पूछ रहा है भरतपुर पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है। तो इसका सही उत्तर होगा राजस्थान में। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है भूटान की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है। उद्योग पर, कृषि पर, पर्यटन पर या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों आप लोगों को पता है कि भूटान की जो अर्थव्यवस्था है वह पर्यटन पर आधारित है। भूटान की जो राजधानी है वह थिम्पू है। इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे और भूटान की अर्थव्यवस्था जो है वह पर्यटन पर आधारित है। चलते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट को कब छोड़ा गया। तो इसका सही उत्तर होगा 19 अप्रैल 1975 को साथियों प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट को छोड़ा गया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। साथियों इसरो का जो स्थापना हुआ था इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे 1969 में हुआ था। ये भी ध्यान में रखेंगे कि इसरो का स्थापना कब हुआ था। यदि आप लोग से पूछे तो बताइएगा कि 1969 में। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है प्रश्न नंबर 11 काफ़ी आसान सवाल है साथियों। यहाँ आपसे पूछ रहा है सौर ऊर्जा निम्न में से किससे प्राप्त होती है। तो इसका सही उत्तर होगा सूर्य से। साथियों सूर्य से सौर ऊर्जा की प्राप्ति होती है और सूर्य की रोशनी से साथियों विटामिन डी का भी प्राप्ति होता है। इसे भी याद रखेंगे। और विटामिन डी जो है साथियों वह हड्डी को मजबूत करता है। चलते हैं प्रश्न नंबर 12 की ओर। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है वर्षा की बूंद गोलाकार आकृति का कारण क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा पृष्ठीय तनाव के कारण वर्षा की जो बूंदें होती है वह गोलाकार होती है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 है कि भारत में मजदूर संघ अधिनियम कब पारित हुआ। तो इसका सही उत्तर होगा वर्ष 1926 में भारत में मजदूर संघ अधिनियम पारित हुआ था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 कह रहा है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से, रूस से, अमेरिका से या ब्रिटेन से। तो इसका सही उत्तर होगा कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को रूस से लिया गया है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। संसदीय व्यवस्था को ब्रिटेन से लिया गया है। यानी भारतीय संविधान में संसदीय व्यवस्था को ब्रिटेन से लिया गया है। प्रश्न नंबर 15 है कि बिहार का कितना क्षेत्र वनों से आच्छादित है। तो इसका सही उत्तर होगा 7.76% जो है वह बिहार के में वन आच्छादित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 कह रहा है मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल होता है। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन नंबर ए। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले हो वही होता है। इसे आप लोग याद रखेंगे। साथियों भारत में निर्वाचन आयोग की जो स्थापना हुआ था वह 25 जनवरी 1950 को हुआ था। वर्तमान समय में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त
ज्ञानेश कुमार हैं, इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। और प्रथम चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे, इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 कह रहा है काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? इसका सही उत्तर होगा रेगूर मिट्टी, ऑप्शन नंबर सी। काली मिट्टी को रेगूर मिट्टी, कपासी मिट्टी भी कहा जाता है, क्योंकि काली मिट्टी में ही साथियों कपास की खेती सबसे ज़्यादा होती है। और भारत में सबसे ज़्यादा कपास की खेती गुजरात और महाराष्ट्र राज्य में होती है। चलते हैं प्रश्न नंबर 18 की ओर। प्रश्न नंबर 18 कह रहा है मानव विकास सूचकांक HDI कौन प्रकाशित करता है? तो इसका सही उत्तर होगा UNDP। साथियों UNDP जो है मानव विकास सूचकांक HDI को प्रकाशित करता है। प्रश्न नंबर 19 है भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी? तो इसका सही उत्तर होगा वर्ष 1951 में भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी और टोटल 12 पंचवर्षीय योजना चलाया गया। 12वीं पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल था वह 2012 से 2017 तक था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 कह रहा है साथियों कि भूदान आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो इसका सही उत्तर होगा विनोबा भावे। विनोबा भावे के द्वारा भूदान आंदोलन की शुरुआत की गई थी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। चलते हैं प्रश्न नंबर 21 की ओर। प्रश्न नंबर 21 है चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा 1917 में साथियों चंपारण सत्याग्रह हुआ था। इसे 3 कठिया प्रणाली भी कहा जाता है के विरुद्ध ही चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी के नेतृत्व में किया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 है साथियों कि हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो इसका सही उत्तर होगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी है जो साथी हैं उन्होंने हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखा था और यंग इंडिया पत्रिका भी महात्मा गांधी ही लिखे थे, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 कह रहा है भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा डिगबोई में। असम के डिगबोई में साथियों भारत का पहला तेल शोधक कारखाना स्थित है और बिहार का तेल शोधक कारखाना बरौनी यानी बेगूसराय में स्थित है। धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।